Good evening, students. Today we will discuss very important topic numerical based on Kirchhoff's rule. बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और मोस्टली जो है हर साल पूछा जाता है बोर्ड में, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। इसका एक ही मेथड बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना होता है। हमेशा याद रखिए कि एक क्लोज्ड पाथ हमको बनाना पड़ेगा। एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है PQRS। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन हो, बस आपको एक पाथ बनाना है क्लोज्ड सबसे पहले। तो अगर हम इस पाथ क्लोज्ड बनाते हैं PQSP, एक क्लोज्ड पाथ हमने बना लिया। देखिए सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही करेंगे, लेकिन तरीका बताऊं कैसे आपको सॉल्व करना है। हमने क्लोज्ड पाथ ले लिया PQS और P। सबसे बड़ी चीज, जिस पाथ में यानी जिस मेश में या जिस लूप में एक सिंगल बैटरी लगी हो, ध्यान समझिएगा, सिंगल एक बैटरी लगी अगर, तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब बैटरी एक है तो जैसे बैटरी करंट फ्लो कराए जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपको एज्यूम करना है लूप। यानी जैसे ये हमारी बैटरी है और ये हमें मालूम है कि ये बड़ी बैटरी, जो ये सेल के दो पार्ट होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड बड़ी, ये यानी कि पॉजिटिव है। ऐसा ये है कि अगर बड़ी लंबी लाइन है तो पॉजिटिव होगी, छोटी लाइन नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव से करंट हमारी फ्लो होती है और ये करंट इसमें जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप ये E1 यहां लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। इसको हम क्या करेंगे, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंगल बैटरी लगी है लूप में, ध्यान सुनिए, अगर सिंगल बैटरी लगी लूप में, तो लूप में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट फ्लो करा दीजिए। अगर फ्लो हो रही है ठीक है, अगर उसकी मान लीजिए करंट ऐसे आ रही है, एनी हाउ डायरेक्शन अगर आपको दिया है ऐसे आ रही है, तो आप खुद से एज्यूम कर लीजिए कि हम करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, ठीक है। करंट अगर आप ऐसे फ्लो करा रहे हैं तो देखिए सीधा सीधा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और ये V इज इक्वल टू IR जो आपके पास फार्मूला है, बस इसी यही लगना है इसका। देखिए V का मतलब जो बैटरी का EMF है वो कितना है हमारे पास, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट हो गया, ओके। अब हर जहां जहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहां वहां करंट देख लिया क्या है। अब देखिए यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब 1 ओम दिया हुआ है तो आपको 1 इंटू, और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, देखिए I1 यहां आई, यहां I3 चल रही है, बट यहां पर जब आएगी तो वो I1 के ही फॉर्म में आएगी। ये भी ध्यान समझिए, इस पार्ट में आपको नहीं मालूम करंट कितनी है, लेकिन हाँ करंट जो ये रिलीज करता है, करंट जो ये रिलीज करेगा वही करंट इस पे आएगी। ये बात मुख्य है कि जो करंट ये रिलीज करेगा वही करंट इसके अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि करंट I1 रिलीज कर रहा है तो I3 इसके अंदर आ जाएगी ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो 1 ओम है, 1 ओम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो I1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ओम क्या हो गया, I1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस है सपोज, तो प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि करंट हमारी इसी डायरेक्शन में हम फ्लो करा रहे हैं। तो 2 हो गया और I1 इधर आएंगे तो देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो रेजिस्टेंस प्लस का 10 और I3, फिर इधर कुछ है नहीं, तो ये हमारा क्लोज्ड मेश हो गया। अब सवाल उठता है कि ये हमारा देखिए अब कैसे जगह हो जाएगा, 4I1 प्लस 2I1 और यहां पर प्लस 10I3। अब I3 को क्या करेंगे, तो I3 में हम लगाएंगे जंक्शन रूल। देखिए यहां पर देखिए क्या है, यहां पर I2 आ रहा है और I1 आ रहा है और जा क्या रहा है I3। तो आपने एक जंक्शन रूल पढ़ा है कि आने वाली करंट का सम बराबर जाने वाली करंट के। इस पॉइंट को देखिए, ये दो करंटें आ रही हैं और ये जा रही है, तो आने वाली करंट किसके बराबर हो गई, जाने वाली के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के रूल से। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे
कि आने वाले करंट का सम बराबर जाने वाले के। तो I3 क्या हो जाएगा, I1 और I2, यानी कि यहां पर I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। अब ये I1 I2 के फॉर्म में इक्वेशन हो गई। अब हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने में। अब दूसरी देखिए, इसमें हमारी सेल कहां लगी है, ये करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें। तो हम क्या मान लें इसमें कि करंट का डायरेक्शन कैसे मान लें, लूप हम कैसा बनाएंगे, इस डायरेक्शन में बनाएंगे। इसको रेड पेन से हम दिखाते हैं आपको। इसमें लूप हम ऐसे बनाएंगे, इस डायरेक्शन में। और याद रखिए, जिस डायरेक्शन में आप लूप बनाएंगे उसी डायरेक्शन में जाने वाली करंट को आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर वो करंट आपका अपोज कर रही है, उसमें और कोई करंट आ रही है और वो अपोज कर रही है आपका, तो वो माइनस कर देंगे आप। देखिए, इसको हम अलग से बता देंगे। अब यहां पर कितना रेजिस्टेंस है इसका, 2 ओम, और हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे करंट की करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, तो इसका लूप क्या ले लेंगे, SRQS। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस है 2। पहले तो बैटरी का ईएमएफ देख लीजिए, यहां एक ही बैटरी लगी है तो 3.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी है I2 प्लस, ये हमारे फेवर में है यहाँ करंट, और चल भी इधर ही को रहे हैं, लूप हम ले रखे हैं, जिस डायरेक्शन में लूप लिया है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, नो प्रॉब्लम, प्लस लगाइए। I2 इंटू 3 इधर आए तो यहां हो गया 10 इंटू I3। अब इसको फिर से I3 को हम ब्रेक कर सकते हैं I1 प्लस I2 में, तो क्या बन जाएगा हमारा 2I2 3I2 मिलकर के हो जाएगा 5I2 प्लस I3 को ब्रेक कर लेंगे I1 प्लस I2 में। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 I2। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब शायद इसको बताने की जरूरत नहीं है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों सॉल्व कर सकते हैं, आंसर I1 I2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब हम, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं हमको ये वाला लूप चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये लूप लगाएं, तो जब ये लूप लगाएंगे तो आप इस बीच वाले को गायब कर दीजिए, कुछ है ही नहीं, ये समझिए कुछ है ही नहीं यहां पर, सिर्फ आप लूप कहां लगा रहे हैं, ये इसमें। तो सबसे पहले क्या मैंने कहा, चेक करिए कि सेल कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, एक ये सेल लगा, एक ये सेल लगा। फिगर में करंट की डायरेक्शन क्या दी हुई है इससे आपको मतलब नहीं, आपकी बैटरी का जो वोल्टेज है वो किसका ज्यादा है वो आप देखिए, ये ज्यादा है तो आप क्या करिए, लूप कैसा बनाइए, ये लूप बनाइए, ये वाला लूप बनाइए ऐसे। चूंकि यहां बहुत कंजेस्टेड हो गया है तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि लूप आप ऐसे बनाएंगे, हमको ऐसे करंट बढ़ाना चलाना है। ये 4 वोल्ट बैटरी है, ये 3.5 वोल्ट बैटरी है, लिहाजा ये बैटरी का वोल्टेज बड़ा है तो हम इसके साथ चलेंगे। जो बैटरी का वोल्टेज ज्यादा जिसका हो उसी के साथ आप लूप बनाइए। ये लूप हम बनाएंगे, अब इसी में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लास्ट चीज चल रहा है। ये ऐसे बैटरी का हम ईएमएफ बनाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बीच वाले से कोई मतलब नहीं, हम ऐसे ईएमएफ ये ऐसे का लूप बनाएंगे। तो ये क्या हो गया लूप, देखिए इसमें लूप कैसे बनेगा, PRSP लूप होगा, PRSP। देखिए न्यूमेरिकल तो हमारा सॉल्व हो गया, नहीं दोनों इक्वेशंस में न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, लेकिन हम आपको और बता रहे हैं कि अगर 2 बैटरी लगी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लूप हम बनाएंगे PRSP। तो देखिए PRSP में क्या होगा, सबसे पहले बैटरी चेक करिए, बैटरी हमारी 4 वोल्ट है, ये 3.5 वोल्ट है, हमने 4 से ही इसको चलाया है, तो 4 में से माइनस करिए, 4.5 माइनस 3.5, बैटरी का झंझट खत्म, 4.5 नहीं है 4 है, तो बैटरी का झंझट खत्म हो गया। अब आते हैं करंट और रेजिस्टेंस में, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है, I1, तो 1 हो गया। करंट कितनी फ्लो रही, I1, तो I1 ले लिया हमने। अब यहां गए हम, यहां देखा हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 2, तो +2, करंट कितना है I1, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा अपोज कर रही है, हम जाना तो यहां था। देखिए अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमको रोके, कोई हमको रोकने की कोशिश करे, तो हम क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, समझाएंगे? तो हम क्या करेंगे? इसका अपोज करेंगे। और जब इसका आप अपोज करेंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि आपने ऐसे चलना था और यहां आपका पोजीशन हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे। और यहां पर क्या करंट है? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? 3। बस कहानी खत्म। जैसे ही इधर आएंगे तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, ये छुपा हुआ रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो ये भी तो आपका अपोज कर रहा है। तो माइनस कितना रेजिस्टेंस है? 2 और करंट कितनी? I2। बस हो गया इसमें, ये बीच का कहानी खत्म, बीच का खेला खत्म हो गया। केवल हमें इतना ध्यान देना है, जो लूप आप ध्यान दोगे बस उसी लूप से मतलब होगा, उसी लूप के रेजिस्टेंस से मतलब होगा, उसी लूप की करंट से मतलब होगा और उसी लूप की बैटरी का वोल्टेज से मतलब। अब आप देखिए आपके I1 I2 आगे नहीं, I1 I2 में इक्वेशन फाइंड हो गई। अगर इसको हम थोड़ा और बड़ा करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 4 में से निकल गया, कितना बचेगा? 0.5। I1 तो बन गया 3I1, ये -3I2 और ये मिलकर हो जाएगा -5I2। ये इक्वेशन हमारी तीसरी आ गई। अब सवाल तो हमने इससे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हम ये इक्वेशन भी बनाना चाहें तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन 1 और 2 को इसके साथ साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कितना बड़ा भी सवाल किरचॉफ रूल का होगा, यू कैन सॉल्व वेरी इजिली, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देन